इंदौर के कारोबारी राजा सोनम मामले में बड़ा खुलासा। राजा और सोनम को लेकर शिलांग में गाइड का बड़ा दावा। कहा 23 मई की सुबह 10 बजे दोनों दंपति को देखा था। राजा और सोनम के परिवार का बड़ा दावा। बोले हमें यकीन है सोनम अभी भी जिंदा है। सीसीटीवी की बारीकी से जांच हो, पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। राजा और सोनम को लेकर इंदौर में प्रदर्शन, मामले में सीबीआई जांच की मांग। प्रदर्शनकारी ने कहा राजा सोनम को इंसाफ मिले, मामले में सीबीआई जांच हो। शिलांग में लापता इंदौर के कपल को लेकर एक्शन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से बात की। अमित शाह से बातचीत के बाद शिवराज सिंह चौहान ने सोनम रघुवंशी के भाई से भी बात की। बहन को सुरक्षित घर लाने का भरोसा दिलाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अमित शाह से बात की। मामले में सीबीआई जांच की अपील की। सोनम की तलाश के लिए मेघालय के सीएम से भी बात की। राजा रघुवंशी के घर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। राजा के भाई और परिवार वालों से मुलाकात। कांग्रेस की ओर से हर संभव मदद का भरोसा। दिल्ली के नेहरू विहार में दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या, पड़ोस के मकान में सूटकेस से शव बरामद। मासूम के चेहरे पर चोट के भी निशान। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को पकड़ने के लिए टीमों का गठन। मेरठ, गाजियाबाद, अमरोहा और अलीगढ़ में छापेमार कार्रवाई। मृतक बच्ची के परिजन सड़क पर उतरे, जमकर किया प्रोटेस्ट। आरोपी का एनकाउंटर करने की मांग। दिल्ली के नेहरू विहार में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आप विधायक आतिशी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। एक्स पर लिखा बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन, कहां है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। राहुल गांधी और ईसी के बीच बड़ी तकरार। चुनाव आयोग के जवाब पर राहुल गांधी ने कहा महाराष्ट्र चुनाव की डिजिटल मतदाता सूची जारी हो। मतदान केंद्रों की शाम 5 बजे के बाद की सीसीटीवी फुटेज भी जारी हो। राहुल गांधी पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक बार फिर से पलटवार। अखबार में लेख लिखकर जवाब दिया। बोले जिन्हें जनता ने नकारा वो जनता के फैसलों को चुनौती दे रहे हैं। ये लोकतंत्र का अपमान है। सीएम फडणवीस ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों का खंडन कर कहा ईवीएम को लेकर राहुल गांधी के सभी आरोप निराधार। चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच और चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं। फडणवीस ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बोले राहुल अभी तक हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हार का दोष चुनाव प्रणाली पर न मढ़े। लोकतंत्र में हार जीत का फैसला जनता करती है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी पलटवार। बोले राहुल गांधी ने बिहार में अपनी हार मान ली है। बिहार की जनता एनडीए के साथ है। राहुल गांधी के बयान पर शहजाद पूनावाला ने कहा जिन्होंने संवैधानिक संस्थाओं की हत्या की उन्हें दूसरों पर मैच फिक्सिंग का आरोप नहीं लगाना चाहिए। बिहार में चुनाव हारने वाली है कांग्रेस। राहुल गांधी के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा उन्हें मालूम है कि बिहार में क्या होने वाला है, इसलिए वे अभी से भूमिका बना रहे हैं। अमेरिका में बेइज्जत हुआ पाकिस्तान का डेलीगेशन। बिलावल भुट्टो के सामने यूएस सांसद ने कहा पहले जैश ए मोहम्मद पर एक्शन लो। एक वरिष्ठ अमेरिकी सांसद ने बिलावल भुट्टो की अगुवाई में आए प्रतिनिधिमंडल से कहा धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी हर संभव कोशिशें करें। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, लिखा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ब्रिटेन के समर्थन की सराहना करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ब्रिटिश विदेश मंत्री को दो टूक। आतंकी और पीड़ितों को एक तराजू में न तौलें। वापस भारत लौटे बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने नेतृत्व वाले अपने डेलीगेशन ने कहा पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर विदेशी देशों में बहुत गुस्सा है, सभी ने निंदा की। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान। बोले अगर पाकिस्तान को बात करनी है तो सीधे हमसे बात करनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा हमारा संदेश सख्त और सीधा था, अगर तुम रोकोगे तो हम रुकेंगे, अगर तुम गोली चलाओगे तो हम और भी जोरदार जवाब देंगे। बर्लिन में प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कहा हमने बहुत से अधिकारियों से आतंकवाद पर बात की है। हमने कहा हम मदद मांगने नहीं आए हैं, हम ये बताने के लिए आए हैं कि जो आतंकी माहौल हम दशकों से सहते आ रहे हैं वो आपके घरों तक भी आएगा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने फिरहाद हकीम को जवाब देते हुए कहा ममता बनर्जी के इशारे पर प्रधानमंत्री मोदी पर घिनौना और शर्मनाक हमला किया गया। बंगलुरु में विधानसभा के बाहर बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। भगदड़ को लेकर सिद्धरमैया सरकार को घेरा, जमकर नारेबाजी की। हादसे में 11 लोगों ने गंवाई थी जान। सरकार के 11 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का ट्वीट। बोले 11 साल में नारी शक्ति की सफलताएं देशवासियों को गौरवान्वित करने वाली हैं। आज विकसित भारत के संकल्प में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं महिलाएं। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी से बातचीत की। बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना को लेकर विस्तार से चर्चा। इंद्रावती महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना पर भी बातचीत। जंगपुरा में मद्रासी कैंप अतिक्रमण स्थल पहुंचे आप सांसद संजय सिंह। आप नेता सौरभ भारद्वाज भी मौजूद। कुछ समय पहले मद्रासी कैंप से हटाया गया था अतिक्रमण। जंगपुरा में मद्रासी कैंप का दौरा करने के बाद आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा मद्रासी कैंप 50 साल से भी पुराना है, इनकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सांकली में लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को दिए परेशानियों को दूर करने के आदेश। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ी। फेसबुक लाइव कर पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। अप्रैल 2024 में बीजेपी की सदस्यता ली थी। पार्टी छोड़ने को लेकर मनीष कश्यप ने कहा पार्टी में रहकर जनता की आवाज नहीं उठा पा रहा था, इसलिए पार्टी छोड़ी। मुझे बिहारियों के लिए लड़ना है।
मुंबई में सड़कों पर उतरा जैन समाज। प्रदर्शन में उतरे 120 से ज्यादा जैन संगठन के लोग। धर्मगुरुओं पर हमले के विरोध में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का देश की आजादी पर बयान। कहा, आजादी एक व्यक्ति की देन नहीं है, इसके लिए 1857 से प्रयास शुरू हो गए थे। असंख्य व्यक्तियों और संगठनों के प्रयास से मिली है आजादी। मोहन भागवत ने आरएसएस को लेकर बात करते हुए कहा, सामूहिक विचार से संघ की दिशा तय होती है। संघ का काम, संघ का निर्णय व्यक्तिगत नहीं सामूहिक होता है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी केदारनाथ धाम पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना कर दर्शन कर बाबा का आशीर्वाद लिया। मणिपुर के 5 जिलों में 5 दिन के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, कांगचिंग समेत 5 जिलों में कानून व्यवस्था के चलते प्रशासन ने इंटरनेट पर लगाई रोक। मुंबई गोवा हाईवे पर रत्नागिरी के पास मिनी बस और सीएनजी गैस टैंकर की भिड़ंत। टैंकर से गैस रिसाव के चलते इलाके में आग लगी। आग की चपेट में आने से एक घर का कुछ हिस्सा जलकर खाक। मिनी बस में सवार कई यात्री भी घायल, अस्पताल में भर्ती कराया। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। 24 अवैध दुकानों पर नगर निगम का बुलडोजर। आगरा में पर्यावरण को बचाने के लिए गैर सरकारी संगठन सेकंड चांस की अनोखी मुहिम। सब्जी बेचने वालों को बांटे गए कपड़ों के थैले। प्लास्टिक से बचाने का अभियान। आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर ने 50 सब्जी बेचने वालों को बांटे 5000 कपड़ों के थैले। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने की शपथ भी दिलाई। गुजरात के सूरत में साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साइबर फ्रॉड गिरोह के पास से सैकड़ों लोगों के फर्जी कागजात पर खुले अकाउंट को किया गया सीज। खातों से साइबर फ्रॉड के करीब 1455 रुपए का हुआ है लेन देन। राजस्थान के दौसा में डबल मर्डर, पिता और बेटे की हत्या। पुलिस के मुताबिक बेटे के ससुराल पक्ष पर हत्या की आशंका। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम आयोजित। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया गया। अहमदाबाद में भी फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हैदराबाद में तेलंगाना रन 2025 मैराथन का आयोजन। मैराथन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यूपी के बहराइच में वन विभाग की टीम ने नरभक्षी भेड़िए को पकड़ा। 2 महीने से इलाके में थी दहशत। भेड़िए ने एक मासूम को भी बनाया था अपना शिकार। HDFC बैंक ने ग्राहकों को दिया तोहफा। MCLR में 0.10% की कटौती। कार और पर्सनल लोन की EMI पर पड़ेगा फर्क। और महंगा हो सकता है गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। IRDAI ने सरकार को 18 से 25% तक प्रीमियम बढ़ाने का सुझाव दिया। पिछले 3 सालों में प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं हुआ था। 9 जून को खुलेगा साची रोम का पब्लिक इशू। IPO की मदद से 61 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश करेगी कंपनी। 96 से 102 रुपए रहेगा शेयर प्राइस। सुजुकी ने भारत में लॉन्च की एडवेंचर टूरिंग बाइक वी स्टॉर्म 800DE। कंपनी ने बाइक की एक्स शोरूम कीमत 10,30,000 रुपए रखी। हुंडई वर्ना का SX प्लस वेरिएंट लॉन्च। कंपनी ने कार की शुरुआती कीमत 13,79,000 रुपए रखी। ग्राहकों को मिलेंगे 9 कलर ऑप्शंस। सैमसंग भारत में जल्द लॉन्च कर सकता है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip FE। लीक हुए फोन की कीमत रिपोर्ट के अनुसार 64,000 हो सकती है शुरुआती कीमत। WTC फाइनल को लेकर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टॉम मूडी का बड़ा बयान। बोले, ऑस्ट्रेलिया जीत की प्रबल दावेदार, WTC फाइनल में अपनी बढ़त बनाए रखेगा। WTC फाइनल से पहले साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज मार्क बाउचर ने कहा, फाइनल में जीत से दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में आएगा बड़ा बदलाव। क्रिकेटर पीयूष चावला के संन्यास पर युवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट। लिखा, तुम्हारे साथ खेलना गर्व की बात है लड्डू। UAE क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद वसीम को मिला मई 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब। स्कॉटलैंड के ब्रैंडम मैक्यूलम और USA के मिलिंद कुमार को पछाड़कर जीता खिताब। साउथ अफ्रीका के चोले ट्रायन ने मई महीने के लिए ICC का महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। हेली मैथ्यूज और जमीमा रॉड्रिक्स को पछाड़कर बनी विजेता। अमेरिका की कोको गाफ ने फ्रेंच ओपन 2025 विमेन सिंगल का खिताब अपने नाम किया। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बेलारूस की आरियाना साबेलेंका को शिकस्त दी। कोको गाफ ने बेलारूस की आरियाना साबेलेंका को 6-7, 6-2, 6-4 से 2-3 के सेट में 2 घंटे 38 मिनट तक चले खिताबी मुकाबले में हराया। चेन्नई में तमिलनाडु साइकिलिंग लीग कार्यक्रम का दूसरा दिन। प्रतिभागियों ने दूसरे दिन चलाई साइकिल।